आज हम आरोह भाग 2 कक्षा 12 से पाठ 11 भक्तिन गद्य खंड का भक्तिन पढ़ने जा रहे हैं, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न, यहाँ प्रच्छन्न का अर्थ है जो छुपा रहता है, ढका रहता है, प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व की जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती और समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी है। पर महादेवी जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात जो पाठ है हमारा भक्तिन, जिसे महादेवी जी लिख रही हैं कि जो भक्तिन है वो महादेवी जी के प्रति पूर्णतः समर्पित है। आइए अब हम एक एक लाइन का अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यहाँ महादेवी जी कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो मुझसे एक युग पहले मिली थी। पर जब कोई जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला, सब कुछ जानना चाहता हो, उससे इस संबंध में प्रश्न कर ही बैठता है कि तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग रहित है। यहाँ पर वो अपनी जो बोली है वो उसमें उत्तर दे रही है कि तुम पचे का बताई। पचे यहाँ पे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं। यह 50 बरिस के संग रहित है, मतलब मेरा और महादेवी जी का तो 50 वर्षों का संग रहा है, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, ऐसा उत्तर भक्तिन दे डालती थी। इस हिसाब से अब यहाँ जब वो 50 वर्ष से खुद को महादेवी जी के साथ रहना कह रही है, तो यहाँ ऐसा लगता है महादेवी जी को, और वो कह रही हैं कि इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह तो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी यहाँ महादेवी जी व्यंग करते हुए कह रही हैं कि जिस हिसाब से भक्तिन मेरी उम्र बता रही है कि वो 50 साल से मेरे साथ है, उस हिसाब से मैं 75 के ऊपर जाती हूँ और उसकी उम्र 100 वर्ष के ऊपर निकल रही है। इसका भक्तिन को पता नहीं। भक्तिन कोई हिसाब लगा के ऐसा कुछ नहीं कह रही, वो अपनी आत्मीयता प्रकट कर रही है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मतलब अगर ऐसा लगे भी उसको कि हाँ ये उम्र का तकादा बिल्कुल ठीक है, तो वो उसमें से कुछ कम करना नहीं चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। और महादेवी जी को यहाँ लग रहा है कि वो मेरे साथ के समय को और खींचकर कहीं 100 वर्ष पे ना पहुंचा दे, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। भले ही वो अपनी बातों से मुझे 150 वर्ष का ही क्यों ना कर दे, पर उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है। वो बस ये कहना चाहती है कि जाने कब से मैं महादेवी जी के साथ रह रही हूँ और अपनी
स्वामी भक्ति को प्रकट करना चाह रही है। एक पैराग्राफ में हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी ने राम जी की अटूट भक्ति की थी, जो कि अंजना माँ के पुत्र थे, यहाँ भक्तिन अंजना माँ की पुत्री तो नहीं है, पर वो भक्तिन ऐसी है जो अपने स्वामी यानी महादेवी जी की भक्ति हनुमान जी की तरह करने की कोशिश कर रही है। और उस कन्या का नाम है भक्तिन, जो महादेवी जी ने इसे अपना नाम, मतलब इसका नाम भक्तिन रखा था, लेकिन उसका नाम जो था वो था लक्ष्मिन, जो कि उन्हीं की भाषा में है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी। तो वो कह रही हैं महादेवी जी कि उस कन्या का नाम था लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, यानी वो दुर्वाह का यहाँ अर्थ है जिसे ढोना कठिन हो। तो वो कहती हैं महादेवी जी कि जिस प्रकार मेरे नाम की विशालता ढोना मेरे लिए कठिन है, मेरा नाम महादेवी है, जो देवियों में श्रेष्ठ है वो महादेवी कहलाती है, तो जिस प्रकार मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यहाँ कपाल का अर्थ हुआ माथा, ललाट, मस्तक, खोपड़ी, सिर, ये कपाल के अर्थ हैं। तो वो कहती हैं कि वैसे ही लक्ष्मी नाम, जो लक्ष्मी किसका नाम होता है, मतलब लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो यहाँ पर कह रही हैं कि धन की देवी लक्ष्मी है, उसी प्रकार भक्तिन का नाम भी लक्ष्मी था और भक्तिन अपने इसी नाम के विरोधाभास में जी रही थी। नाम लक्ष्मी होने के बावजूद भी आज उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। तो वे आगे कहती हैं, वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। यहाँ पर विरोधाभास का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार किसी का नाम है भिखारी दास लेकिन वो करोड़पति है, किसी का नाम है नयन सुख लेकिन वो आंखों से अंधा है। तो यहाँ विरोधाभास का अर्थ है कि जैसा नाम वैसा काम ना होना, है ना। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी है लेकिन उस पर धन नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया। इतिवृत्त मतलब उसने जो अपना इतिहास पूरा बताया, अपने इतिहास का जो वृत्तांत महादेवी जी को सुनाया, तब उसने पूरी ईमानदारी से महादेवी जी को अपना नाम मेरा लक्ष्मी नाम है ये भी बताया, लेकिन उनसे एक आग्रह किया कि महादेवी जी इस नाम को किसी को ना बताएं। क्या है? इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का प्रयोग न करूं, मतलब मैं कभी उसको लक्ष्मी न बुलाऊं। इस प्रार्थना के साथ उसने मुझे अपना नाम लक्ष्मी बताया था। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। यहाँ महादेवी जी कहती हैं, मुझे उपनाम रखना नहीं आता, पर अगर मुझ में ये प्रतिभा होती तो शायद सबसे पहले मैं अपना नाम बदल देती। इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी एक प्रकार से उनकी कविता के हिसाब से उन्होंने जो भक्तिन नाम दिया, जो कवित्वहीन जान पड़ता है उन्हें, तो उस नाम को सुनकर भी लक्ष्मी बहुत खुश हुई और आज से उसका नाम लक्ष्मी नहीं बल्कि भक्तिन हो गया था। आगे देखते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त यानी पूरा इतिहास का वृतांत बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी यहाँ पर कहती हैं कि उसके इतिहास को सुन लेने के बाद भी भक्तिन को जानना थोड़ा कठिन रहेगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध, झूसी यहाँ पर एक जगह का नाम है जो यूपी में पड़ती है, उस जगह का नाम लेकर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, यानी यहाँ पर बता रही हैं कि लक्ष्मी एक अच्छे संपन्न परिवार की पुत्री है। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। विमाता यहाँ मतलब सौतेली माँ, और किंवदंती मतलब एक जनश्रुति के अनुसार जो परंपरा से हम सुनते आते हैं उसे हम जनश्रुति कहते हैं या किंवदंती कहते हैं। तो विमाता की किंवदंती
हम जानते हैं कि सब लोगों का सुना हुआ है कि विमाता क्या होती है, तो उसकी छाया में भी पली बड़ी है। 5 वर्ष की वय में, वय का मतलब यहाँ उम्र से है, 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र के से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अर्थात अब लक्ष्मी के विवाह करने के बाद माता पिता दोनों कन्या रूपी ऋण से मुक्त हो गए। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांत तक रोग का समाचार तब भेजा। मतलब जब क्या हुआ, जब पिता एक बार बहुत बीमार हो गए थे और भक्तिन अपने ससुराल में थी, तब माँ ने सोचा कि पिता अपनी पुत्री को बहुत चाहते हैं, यदि पुत्री अभी आ गई तो शायद पिता कहीं संपत्ति उसके नाम न कर दें। तो यहाँ सौतेली माँ ने पिता के बीमार होने की खबर भक्तिन तक नहीं पहुंचाई और ये समाचार उसने तब भक्तिन की ससुराल भेजा जब उसके भक्तिन के पिता चल बसे थे, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। एक तो माँ ने कुछ खबर नहीं भेजी, दूसरा जब आगे चलकर वो खबर सास तक पहुंच गई तो सास ने सोचा कि ये यहीं पर रोने पीटने का अपशगुन कर देगी, इसलिए इसे नहीं बताती मैं। और ये सूचना कि अब उसके पिता नहीं रहे भक्तिन को नहीं मिल पाई। बहुत दिन से नहर नहीं गई। सास ने क्या कह दिया भक्तिन को, बहुत दिन से तुम नहर नहीं गई, मतलब तुम बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। सास की इस बात को सुनकर भी वो बहुत खुश थी कि आज मेरी सास ने मुझे बिना कहे ही मायके जाने के लिए सजा वजा के भेजा है। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जैसे ही जितनी खुशी के साथ वो जा रही थी अपने गांव में, जैसे ही उसने पैर रखा वैसे ही उसकी जो उत्साह था वो कम हो गया, क्योंकि वहां पर बैठी औरतें एकदम से भक्तिन को देखकर बोली, हाय लक्ष्मण अब आई। लक्ष्मण किसको कहते हैं? भक्तिन को ही कहते हैं ना, उसी का नाम लक्ष्मण था। तो भक्तिन को देखकर क्या बोली औरतें, हाय लक्ष्मण अब आई। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। अब वो बहुत ही बेचैन सी होकर घर तक पहुंच भी गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। अर्थात पिता तो अब नहीं रहे और विमाता ने पूरी संपत्ति हथियाने के बाद उससे शिष्टाचार पूर्ण बात भी नहीं की, एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। चिर विछोह का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक वियोग प्रिय से दूर। अब वो उस दुविधा में थी, उस कष्ट में थी, इसलिए उसने अपनी सास पर क्रोध निकाल दिया और पति पर गहने फेंक फेंक कर अपनी असमर्थता भी व्यक्त कर दी। यहाँ पर भक्तिन का जो पहला परिच्छेद है, पहला भाग है, ये पूर्ण होता है। अब जीवन का उसका दूसरा भाग यहाँ से अगली लाइन से शुरू होता है।